गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नाउन का पार्ट थ्री। ठीक है ना। इसमें से हम लोग देखेंगे आज जहाँ तक पिछले क्लास में हो गया था उससे आगे की ओर जो पार्ट है नाउन की उसके बारे में आज हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आज जो मेरी चर्चा करने की क्लासेस है वो दो टॉपिक्स पे रहेगी। क्या है वो? सबसे पहले है मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आपको बता दें कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है ना। आपको हम आध होगा बताए थे, क्या बताए थे कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। ये दोनों नाउन जो है वो क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। आप लोग को ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ठीक है। अनकाउंटेबल का मकसद होता है विच इज नॉट एबल टू काउंट, जिसे काउंट करने योग्य नहीं है। नाउन है लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट पे। इट फर्स्ट टॉपिक इज दैट मटेरियल नाउन एंड सेकंड टॉपिक इज दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हम लोग पहला देखने जा रहे हैं मटेरियल नाउन के बारे में कि आखिर मटेरियल नाउन है क्या, और मटेरियल नाउन किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के एलिमेंट्स मेजर हो सकता है विच कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। जो आप परीक्षा दीजिएगा उसका क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, उसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि मटेरियल नाउन जो है उसका डेफिनेशन देखेंगे। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेट। समझ लें, मेजर्ड का मकसद होता है जिसे मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। विच कैन बी मेजर्ड एंड होगा यहाँ पे एंड वेट बट कांट बी काउंटेड है ना। कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी बोला जा रहा है कि उस प्रकार का नाउन जिसे मापा जा सकता है, वजन किया जा सकता है, लेकिन उसके काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है। इट मीन्स काउंट नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहलाता है? वह मटेरियल नाउन कहलाता है। समझ गए? देखिए यहाँ पर मैंने बोला मिल्क, राइस। मिल्क मीन्स क्या होता है? मिल्क मीन्स दूध होता है। ठीक है ना। तो मिल्क को क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको मेजर कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं? उसको हम लोग वेट कर सकते हैं। राइस को क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं। वीट भी है, शुगर भी है। आ गया समझ में? वेट भी है और शुगर भी है। और यदि इसका हम आगे लेना चाहेंगे, यदि हम इसका आगे की पोर्शन यदि देखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं बनाना। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आगे की ओर। जब मटेरियल नाउन में जाएंगे तो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ को पाएंगे जो मटेरियल कहलाता है। जो क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। किसी भी वस्तु का नाम कहलाता है ना। जो सामान है, किसी भी आर्टिकल्स हो, उस प्रकार के आर्टिकल्स जो क्या किया जाए? मेजर किया जाए, या नहीं तो फिर उसको वेट किया जाए। मेजर किया जाए या नहीं तो फिर उसको क्या किया जाए?
वेट किया जाए। फिश जानते हैं ना, फिश को भी आप वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको वजन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आगे की ओर जब हम लोग चलेंगे तो पाएंगे कि वाटर भी एक उसी प्रकार का है, ठीक है ना। आगे देखिए, मैं और एग्जांपल आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ऑयल भी समझते होंगे आप लोग क्या होता है। इसको भी क्या कर सकते हैं आप, इसको क्या किया जा सकता है, या तो मापा या तो वजन किया जा सकता है। अगला लिख सकते हैं पेडी, है ना। पेडी मीन्स जानते हैं ना क्या होता है, धान, है ना। तो इस प्रकार के चीज़ जो भी आते हैं आप यहाँ पर ETC कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ETC। तो केवल आप लोगों को इतना याद रखना है कि जिसे हम मेजोर कर सकते हैं या तो वेट कर सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। आप क्या मिल्क को काउंट कर पाइएगा, राइस को काउंट कर पाइएगा, व्हीट को, शुगर को, बनाना को। मुद्दा आती है कि बनाना को मैं काउंट कर लूँगा, फिश को मैं काउंट कर लूँगा, लेकिन ये एग्जाम्पल देने के पीछे कुछ रीज़न है, वो आगे हम आप लोगों को समझाएंगे और आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। इसको आप समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैं डीप करके उसको समझाऊँगा। क्या करके समझाऊँगा? डीप करके। लेकिन ये बोला जाता है, इसी के साथ में आप लोग एक चीज़ और नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? कि ये ब्लेंडिंग नाउन है, ब्लेंडिंग नाउन है ना। इट इज अ ब्लेंडिंग, ठीक है ना। ब्लेंडिंग नाउन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, है ना। यानी कहने का मकसद है कि ब्लेंडिंग नाउन इसलिए कहलाया क्योंकि यह गिना भी जा सकता है और नहीं भी गिना जा सकता है। आपको मैंने बनाना लिया, क्या ये बनाना को और फिश को आप समझने के लिए दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए। यदि मैं फिश को उठाता हूँ तो फिश को आप काउंट भी कर सकते हैं, एक फिश, 2 फिश, 3 फिश, है ना, 1 फिश, 2 फिश, 3 फिश। बट इसको वेट किया जाता है। क्या किया जा सकता है? वेट। इसीलिए बोलें कि ये काउंटेबल और क्या हो सकता है? काउंटेबल नाउन होगा यहाँ पे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गया? अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन का मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, काउंटेबल नाउन का मकसद आप लोगों को आगे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन का मीन्स, है ना। तो अभी जो यहाँ पर दिया हुआ है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में आप क्या कर सकते हैं, किसी को काउंट कर सकते हैं, वो भी मटेरियल नाउन कहलाएगा। मैंने फिश लिया, मैंने उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए क्या लिया, बनाना लिया, है ना। तो उसे क्या कर सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बोला जाता है कि काउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है, काउंटलेस मटेरियल होता है, वह काउंटलेस मटेरियल होता है। काउंटलेस यानी ये काउंटेबल है लेकिन ये काउंटलेस है। क्या है? काउंटलेस है। काउंटलेस कैसे है, समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिया आप लोगों के लिए पपाया, समझिएगा, पपाया, या नहीं तो लिया फिश, या नहीं तो फिर लिया मैंने बनाना, ठीक है ना। आप इन सभी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सब सारी मटेरियल नाउन के कॉलम में आती है या नहीं आती है, ठीक है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत में ये सब है या नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पपाया जो है उसको आप काउंट भी कर सकते हैं और उसको वेट भी किया जा सकता है, ठीक है ना, वेट भी किया जा सकता है, ठीक है। फिश को भी किया जा सकता है, लेकिन अंतर क्या है, आप फिश का कभी भी फिशेस नहीं बना सकते हैं, फिश का फिशेस नहीं बनता है,
ठीक है। फिश, जब भी मछली की बात करें तो फिशेस होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। समझ गए? फिश ये न्यूट्रल है, अपने आप में न्यूट्रल है। कहने का अर्थ यह है कि फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम खुद कर लेता है। वही बनाना, देखिए बनाना का प्लूरल बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा, बनानाज होगा, ठीक है ना। उसी तरह से पपाया का भी आप कर सकते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है उसको समझिए। काउंटलेस मटेरियल, काउंटलेस का प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में ये शब्द दिया, ठीक है ना, बनाया जा सकता है। लेकिन कॉमन एरर आप लोगों को कैसे आएगा, वो चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और उस चीज़ को समझिए। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को नाउन की आने वाली आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्या नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ में कितना लिया हूँ, 5 एग्जाम्पल लिया हूँ, है ना, 5 एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है समझिए, ए फिश कांट लिव विदाउट वाटर। एक मछली कांट लिव विदाउट वाटर। तो देखिए फिश जो है ना, फिश, तो क्या है, आप एक चीज़ को और दिमाग में नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या कहती है, मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन जो है वो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है, ठीक है ना। मटेरियल नाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किसके, आर्टिकल मटेरियल नाउन के पहले नॉर्मली सामान्यतः नहीं किया जा सकता है, सामान्यतः नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ए फिश कांट लिव विदाउट वाटर। फिश तो आप काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पर ए लगाया गया है। तो आपको हम बताए थे कि फिश जो होता है न्यूट्रल है ना, तो आप उसको सिंगुलर और काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। आपको दोनों कॉलम में देखना पड़ेगा, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। फिशेस, फिश का फिशेस नहीं होगा, ये भी सेंटेंस गलत है। द फिश कांट लिव विदाउट वाटर, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। आगे देखिए, आई एम गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिशेस, है ना, 5 गोल्डन फिशेस, ये भी सेंटेंस सही है। मुद्दा यहाँ पर आ रहा है दो तरह का, कि फिशेस यहाँ पर है लेकिन सही कैसे हो गया। अभी मैंने बताया कि फिश का फिशेस नहीं होता है, बताए थे ना, लेकिन फिश जो बोला जा रहा है वो किसका, गोल्डन फिश, यानी जिसको काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे आप देखे होंगे दुकान में बहुत सारे ऐसी शॉप होती है जहाँ पर बहुत तरह के गोल्डन फिशेस को रखा जाता है, उसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो शेप होती है, जो बना करके रखा जाता है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर 5 गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। तो इस तरह के जो भी हैं वहाँ पर आप फिशेस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जनरली आप फिश की बात करें, विच इज यूज्ड टू ईट एंड विच इज यूज्ड टू वेट, है ना, उसके पहले आप फिश का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अंतर क्या है, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिश जो है मटेरियल नाउन है और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए सेंटेंस करेक्ट की हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर क्या बात है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ में आज हम लोग अगला चैप्टर की ओर चलेंगे और अभी देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या देखेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा तरीके से इसको, यहाँ पर देखिए सीन का स्पेलिंग गलत है, SEEN होगा, है ना, हो जाता है कभी कंप्यूटर में टाइपिंग मिस्टेक, देन यू डोंट नीड टू वरी। ओके, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप लोग पहले से भी सुने होंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मकसद होता है विच इज नॉट एबल टू सी एंड टच। हम लोग जिसको ना तो उसको छू सकते हैं और ना तो उसको देख सकते हैं, लेकिन उसको क्या किया जा सकता है? फीलिंग किया जा सकता है, अपने आप में उसको फीलिंग कर सकते हैं किसी भी नाउन को देख करके। नाउन उसकी जो होगी संज्ञा, उसको आप केवल और केवल माइंड में सेट कर सकते हैं, बल्कि आप उसको पूरी तरीके से आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि आप उसको छू सकते हैं। जैसे मैंने बोला था प्रॉपर नाउन को यू कैन टच, कॉमन नाउन यू कैन टच, material noun is also same, but abstract noun is very different from others. So at first we are going to discuss definition. A noun that can be, that can, है ना, that can neither, any I होगा, ठीक है ना, any that can neither be seen, नहीं तो उसको देखा जा सकता है, नॉर भी टच्ड, और ना ही तो उसको टच किया जा सकता है, बट कैन बी फेल्ट मीन्स समझ रहे हैं ना, फील से बना है फेल्ट, तो आप उसको केवल फील कर सकते हैं। फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप उसको क्या कर सकते हैं? केवल और केवल उसको फील कर सकते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक? आप उसको फील कर सकते हैं। तो एक उस प्रकार का नाउन जिसे आप ना तो देख सकते हैं और ना तो छू सकते हैं, उसे क्या कहलाता है? वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के रूप में स्माइल, स्मॉल, एयर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इसके बाद लाइट, है ना, हीट, हिस्ट्री, चाइल्डहुड। समझिएगा कितना अच्छा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। स्माइल, कोई भी व्यक्ति स्माइल करता है तो क्या आप उसको देख सकते हैं कि स्माइल क्या कर रहा है या नहीं? तो क्या आप एक चीज गेन कर सकते हैं कि उसको छू सकते हैं? क्या नहीं, केवल आप महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है स्माइलिंग कर रहा है, या नहीं तो आप उसको फीलिंग कर सकते हैं कोई भी चीज को कि छोटा है, बड़ा है, तो क्या है, वो भी क्या कहलाएगा? वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एयर, हवा को क्या आपने कभी छू करके देखा है कि हवा को छूने के बाद कैसा लगता है, नहीं लगता है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, जब हवा चलती है और हम लोग जब बाहर में रहते हैं अपने घर के बाहर में, तो शरीर से टच हो करके निकल जाता है, लेकिन आप उसको रियलिटी में टच नहीं कर रहे हैं और ना तो उसको देख पा रहे हैं, बल्कि आप अपने अंदर में अपने बॉडी के माध्यम से, अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से उसको क्या करते हैं? फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। क्या करते हैं जी? फीलिंग करते हैं। समझ गए ना? फीलिंग करते हैं। देखिए ब्यूटी दिया गया है, सुंदर। क्या आप देख रहे हैं कि कोई किसी की सुंदरता क्या है? आप उसको फीलिंग करके देख करके कहते हैं कि ये देखने में अगली है या तो फिर ब्यूटी है, लेकिन क्या कौन सा पार्ट में उसकी क्या है, आप कैसे कह सकते हैं उसको? तो आप केवल और केवल उसको फीलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जब नेक्स्ट की ओर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे ऑनेस्टी। जो ऑनेस्टी, ये रियलिटी में क्या है कि ऑनेस्टी आप किसी भी व्यक्ति को फीलिंग के आधार पर कह सकते हैं कि वह ऑनेस्ट है, ईमानदार है। उसी से ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना है। किससे बना है?
ऑनेस्ट से, है ना, ऑनेस्ट से, समझते ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, है ना, ईमानदार, ठीक है, उसी से ऑनेस्टी बना है। तो क्या उसको कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ऑनेस्टी है तो कहाँ छिपा हुआ है, शरीर के अंदर में? नहीं, आप नहीं कह सकते हैं, वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स समझते हैं, लाइट मीन्स होता है ना प्रकाश, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं उसको बताइए, केवल और केवल उसको फीलिंग कर सकते हैं। क्या आपने कभी लाइट को छू करके देखा है? आप उसे छू सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट एबल टू टच, इट मीन देयर इज नॉट पॉसिबल टू टच, बट यू कैन ओनली फील, बट यू कैन ओनली फील, नॉट ओनली यू, while we can also feel, ओके। हीट आता है ना, जब कभी भी उसको फीलिंग करते हैं, जैसे अभी ठंड का सीजन चल रहा है, तो आप ठंड में क्या देखते हैं, ठंड में ठंड लगता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कहीं पर लाइट को, यदि आप किसी भी चीज़ को, जलावन चीज़ को जला करके आप अपने शरीर को हीट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप उसको देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं? नहीं, केवल आप फीलिंग करते हैं, और आपके शरीर के अंदर में जो हीट जो फील होता है, उसी से आपको पता चल जाता है कि क्या हो गया, हीट हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री समझ रहे हैं, बताइए। हिस्ट्री इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट। क्या आप हिस्ट्री को देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, बताइए? नहीं, आप उसको केवल क्या कर रहे हैं, अपने अंदर में उसको फीलिंग को ला रहे हैं। हिस्ट्री हो गया। उसी तरीके से आपका इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश को छू पा रहे हैं? क्या आप मैथ्स को छू पा रहे हैं? साइंस, अर्थात कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है कि ऑल नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए वह क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा जी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सारी किसके अंतर्गत में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना, किसके अंतर्गत में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत में। इसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड समझ रहे हैं ना, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी किसी का बचपना, है ना, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, अनुभव कि हम लोग का चाइल्डहुड कैसा था। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं उसको, आप देख तो नहीं सकते हैं कि कहाँ पर वो छिपा हुआ है, आप उसको टच करने जाइएगा कि चाइल्डहुड कहाँ है, दिखाओ तेरा अंदर में, छू करके देखें थोड़ा, वैसा नहीं होता है ना, वैसा नहीं होता है, समझ गए। तो इस तरह के जितने भी सारे आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए, इसी के साथ में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं जो कॉमन एरर के रूप में दिया गया है। देखिए समझिए, यहाँ पर जो है बेस्ट होगा, है ना, बेस्ट। सेंटेंस को एक बार आप लोग रिवीज कीजिए, रिवीजन मारिए, रीडिंग कीजिए और रिवीजन मारिए। पहला सेंटेंस क्या दिया गया है बताइए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है वह पहला सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है आप लोगों के लिए। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद बोला जाता है द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। द मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, द मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, केसी सिन्हा इज गुड,
इसके बाद कहता है द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। समझ गए आप? यहाँ पर क्या है सो समझिए। सेंटेंस के अंदर में अभी आप लोगों ने यहाँ पर सेंटेंस को देखा 1 2 3, इससे रिलेटेड 3 सेंटेंस है ना, और यहाँ पर जो है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को एक एक करके चलता हूँ। सेंटेंस क्या होगा बताइए? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग जानते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज आल्सो नॉन एज ए प्रोवर्ब। कहावत जानते हैं ना, कहावत के रूप में है। ये सेंटेंस सही है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस गलत है। क्यों बताएंगे? ठीक है ना। ये ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सेंटेंस गलत है। ठीक है, आगे देखिए द मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये भी गलत है। द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड, ये भी गलत है। ठीक है, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, ये सही है। समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 6 सेंटेंस को लिया और 2 सेंटेंस करेक्ट निकला, और इसमें से 4 सेंटेंस जो निकला वो इनकरेक्ट निकला। ठीक है ना। अब मुद्दा आती है कि इनकरेक्ट निकलने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड करना है और उसको दिमाग में सेट करना है। क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ इट इज नॉट एबल टू काउंट बट ओनली वी कैन फील अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना गलत है, प्रयोग करना गलत है। समझ गए? तो क्या रहेगा? केवल अब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही आगे सेंटेंस की ओर चलेगा। ठीक है ना। आर्टिकल का प्रयोग यदि आप करते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? यहाँ पर आप लोग रीजन दे रहे हैं। रीजन है यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना। किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप देखिए ऑनेस्टी क्या है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था ऊपर में ना एग्जाम्पल के रूप में। ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके पहले क्या लगा है? द, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, समझ गए क्यों गलत हुआ? आगे देखिए ऑनेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो बताइए ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आप लगाएंगे कैसे होगा आर्टिकल? इसके बाद में किसी नाउन को आना चाहिए। नाउन है क्या? नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। आगे देखिए द मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स को आप क्या छू पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? केवल फीलिंग कर रहे हैं कि मैथ में क्या हो सकता है? मैथ में आपका सब्ट्रैक्शन हो जा सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है ना। इसके बाद फ्रैक्शन हो सकता है, रेशियो हो सकता है। इट मीन्स ऑल दिस कैन बी, बट वी कांट सी दैट व्हाट इज द पर्टिकुलर फेज ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, हिस्ट्री आएगा, साइंस आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा। कुछ भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो उसके पहले यहाँ पर द नहीं लगेगा, इसके पहले द नहीं लगेगा, अर्थात आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तो यहाँ पर ये इज लगेगा। क्यों पता है आप लोगों को? नहीं। देखिए मैटेरियल नाउन आदि कहीं, मैटेरियल मैं शॉर्ट में एमटी लिख लिया, मैटेरियल नाउन आदि सिंगुलर, ये 100% ये फिक्स है कि मैटेरियल नाउन सिंगुलर ही होता है। ठीक है ना।
तो मेटेरियल नाउन सिंगुलर है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो बताइए यहाँ पर दिया क्या गया है, द मैथमेटिक्स तो होगा नहीं, इज लगा है, सही है इज, लेकिन द के कारण सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पर मैथमेटिक्स है लेकिन इसके भी पहले द आकर के गलत हो गया, ठीक है ना। लेकिन द आया ऑफ के बदले में, इसके अनुसार से ये द सही है, लेकिन ये इज नहीं आएगा। क्यों? जब द की बात कर देता है ना तो वो सेंटेंस प्लूरल में चला जाता है। किस में चला जाता है? प्लूरल में चला जाता है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट यदि हो गया तो आने वाला क्या हो जाएगा, आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इज यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, आर, लेकिन नीचे दिया गया है आर, है ना। तो नीचे आर दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये कैसे हो सकता है सही और कैसे गलत हो सकता है, ठीक है ना। देखिए द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स, यहाँ पर किसका मैथमेटिक्स के बारे में बोला जा रहा है, केसी सिन्हा के बारे में। तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया, ये सही है, लेकिन क्या है ना, मैं बता दूं, यदि यहाँ पर केसी सिन्हा यदि किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द आ गया, ठीक है, 10% के अंदर ही आता है फ्रेंड्स, 10% के अंदर में जो है वो आर्टिकल का प्रयोग किसी किसी रेयर केस में किया जाता है, नहीं तो नॉर्मली 90% केस आपको ऐसा मिलेगा कि आर्टिकल का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है, समझ गए। तो यहाँ पर जब द लग गया तो ये किस में चला गया, सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल हो गया, तो आने वाला वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए सही है। समझ गए होंगे। द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। यदि इसी चीज को सही करने के लिए यदि कहीं रहता, जैसे मैं बताता हूं, साइंस इज ए गुड सब्जेक्ट, साइंस इज ए गुड सब्जेक्ट, है ना। साइंस क्या हो गया, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है सो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए आने वाला वर्ब भी क्या हो गया, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। यदि कहीं द आ जाता, द, तो ये द इसके अनुसार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द नहीं लगता, समझ गए। तो साइंस इज ए गुड सब्जेक्ट हो सकता है और करेक्ट भी यही होगा, ये परम सत्य सही है, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं होता है। तो दिमाग में आप लोग कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि किसी भी मैटेरियल नाउन या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं तो नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट एंड मैटेरियल नाउन, ठीक है ना। यानी बिफोर द मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसका प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए ना। आ गया समझ में मेरी बातें, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि कहीं यहीं पर यदि दिया हुआ हो, मैं समझने के लिए और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कहीं दिया हुआ रहता माई हिस्ट्री इज नॉट गुड, नॉट गुड, तो क्या होता बताइए। समझ में आ रहा है बातें, क्या होगा, हिस्ट्री इज नॉट गुड, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री यहाँ पर दिया गया है, ये जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, लेकिन यहाँ पर माई लग गया, ये इसको प्लूरल बना देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर आएगा, माई हिस्ट्री आर नॉट गुड, ठीक है। चलिए इसी को आगे की ओर जो फैक्ट है वो फैक्ट को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है,
नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए? नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इसका प्रयोग नहीं होता है। तो कहने का अर्थ यह है, क्या निकल रहा है कि देखिए, आप नोट कर सकते हैं आर्टिकल प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये गलत है, ठीक है ना। आप दूसरा नंबर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आदि आप आर्टिकल लगा रहे हैं, आर्टिकल लगा रहे हैं, तो ये आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड विदाउट एनी आर्टिकल, विदाउट एनी आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल के बिना अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके आर्टिकल के बिना इसको प्रयोग किया सकता है। उसी तरीके से आप मटेरियल का भी बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं? मटेरियल नाउन का बना सकते हैं, ठीक है ना। मटेरियल नाउन के साथ में आपका ART नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, मटेरियल नाउन है तो केवल और केवल इसके अनुसार ये करना गलत है, ठीक है, ये करना गलत है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे समझिए, तीसरा नंबर में आता है अति मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन ऑलवेज टैक्स सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज टैक्स सिंगुलर वर्ब, समझ लें। मटेरियल नाउन ऑलवेज टैक्स सिंगुलर वर्ब, है ना। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन also tax सिंगुलर वर्ब। समझ में आ गया बात को यहाँ तक? किसी भी तरह को दिक्कत है समझने में? यानी कहने का अर्थ यह है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ में लेगा, न कि किसी प्लूरल का, न कि किसी प्लूरल का। समझ गए होंगे यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब जो है आप लोगों को मैंने इसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर दिया। किसके बारे में? मैंने अभी आप लोगों के सामने में डिस्कस कर दिया नाउन के काइंड के बारे में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन होता क्या है सो समझिए, आपको यहाँ तक समझ में सारी बातें आ गई होंगी, लेकिन हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जेंडर को लेकर के। जेंडर अगला क्लास में आप लोगों के लिए मैं जेंडर लेकर के आऊँगा। क्या लेकर के आऊँगा? जेंडर। जो जेंडर भी आप लोगों का नाउन के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत? नाउन के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। तो नाउन के अंतर्गत में जो जेंडर आता है उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी को लेकर के अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि जेंडर जो है आखिर एक्चुअली में क्या है, नहीं है, उसको लेकर के हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे इट्स काइंड, यानी इसका प्रकार भी देखेंगे कि इसका काइंड्स कितना है, ठीक है ना, इसका काइंड्स कितना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे,
साथ ही साथ में आप लोगों को यह भी बता दूं कि आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का एग्ज़ाम के पैटर्न, जो प्रश्न आएंगे नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, आर्टिकल से, है ना, वो खास करके आप लोगों का कॉमन एरर रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन एरर रहेगा। कॉमन एरर रहेगा, कॉमन एरर्स, है ना, कॉमन एरर्स रहेगा। कॉमन एरर्स कैसे रहेगा? कैसे रहेगा पता है? कॉमन एरर कैसे रहेगा उसको मैं बताने जा रहा हूँ, अब आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। मैंने लिखा वी आर नॉट गोइंग टू द पटना next day because our school is going to organize a picnic party। ठीक है, समझिए। ये सेंटेंस को आपको यहाँ पर एक पार्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 2 पार्ट्स कर दिया। चलिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कर दिया 3 पार्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 4 पार्ट। ये समझिए, ए हो गया, ये आप लोगों के लिए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, है ना, ए ई हो गया। ठीक है, चलिए, नहीं तो इसको आप कट कर दीजिए, इसको यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर दीजिए नो एरर और यहाँ पर ई कर दीजिए। ठीक है, देखिए समझिएगा। बोला जाएगा कि कॉमन एरर इसमें क्या है? वी आर गोइंग टू पटना। देखिए, सेंटेंस को पहले पढ़िए। वी आर नॉट, यहाँ तक सही है, यहाँ पर नॉट सही है, वी आर नॉट गोइंग टू, ठीक है ना, वी आर नॉट गोइंग, है ना। इसके बाद बोला जा रहा है टू द पटना नेक्स्ट डे। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट हुआ। इसके बाद ये जो ऑब्लिक देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हुआ। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट हुआ, तो कुल मिला के 4 पार्ट हुआ, ए बी सी डी, देख लिए, और ई में दे दिया नो एरर। तो बोला जाएगा क्या होगा? तो आपको सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है और उसको फाइंड आउट करना है कि क्या गलत और क्या सही हो सकता है सेंटेंस के अंदर। तो आप देखेंगे वी आर नॉट, ठीक है, गोइंग के साथ टू लगेगा, सही है। द पटना, तो पटना का नाम आ गया जो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन बताइए, प्रॉपर नाउन के पहले द आएगा? पटना किसी भी प्लेस के नाम के पहले द नहीं लगेगा। तो ऑप्शन कितना में गलत है? ऑप्शन बी में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? आंसर बी रहेगा। ठीक है ना, आंसर बी रहेगा। कॉमन एरर कि फाइंड आउट द कॉमन एरर इन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि पटना के पहले द नहीं आएगा जो बी में है, इसलिए बी सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा कंडक्ट किए जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करके
और प्रैक्टिस से करते करते आप लोगों को सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है। समझ गए? तो आप इस तरीके से यदि आपको पता रहेगा कि किसके पहले द आएगा, किसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, कौन सा नाउन है, क्या है, नहीं है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट डू एनीथिंग। पिकनिक पार्टी, ये पिकनिक पार्टी, ये पिकनिक क्या हो गया? पिकनिक पार्टी, यहाँ पर देखिए पिकनिक और यहाँ पर आ गया पार्टी, तो पिकनिक पार्टी के लिए आया ये सही है। ठीक है, नो एरर। यदि इनमें से कोई गलती नहीं रहेगा, नहीं तो ABCD यानी जो चारों भाग है ABCD, यदि उसमें से कहीं एरर नहीं है तो आप ई लगाइएगा, आंसर में लगाइएगा ई, नो एरर, है ना, कि इनमें से गलती कहीं पर नहीं मिला, इनमें से गलती कहीं पर नहीं मिला। समझ गए? तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कॉमन एरर के रूप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नाउन, प्रोनाउन इत्यादि के चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन में सॉल्व होगा। तो चलिए आज इसी के साथ में क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और यदि कहीं आप लोगों को डाउट है और दिक्कत है समझने में तो आप हमें कमेंट करें। और दूसरी चीज़ यह भी है कि आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग नई चीज़ों को लेकर के आएंगे और देखेंगे। धन्यवाद।